बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड दिस वीडियो विल स्टार्ट द हेपेटोबिलरी। अब इसमें जो बिलरी कंडीशन है फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी इट। अब इसमें जब भी हेपेटोबिलरी का वर्ड आता है ना, आपने इसमें क्या करवाते हो? अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपको आके बता दे कि मुझे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो। यही फर्स्ट स्टेप होता है, इवन इफ द पेशेंट इज ओबीस। ठीक है। अब इसमें असेंडिंग कोलेंजाइटिस क्या होता है? जब आइटिस का वर्ड यूज होता है, इट इज फॉर द इन्फेक्शन। नेक्स्ट है असेंडिंग असेंडिंग कोलेंजाइटिस, बाइल लिप के इन्फेक्शन को कहते हैं। अब इसमें चार्कोट्राइड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को फीवर होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है और साथ में जॉन्डिस होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने आईवी एंटीबायोटिक देनी है, जिसमें वापस डेजोबेक्टम दे सकते हैं, फॉलो बाय द ईआरसीपी टू डीकंप्रेस द सीबीडी। अब जो भी सीबीडी कंप्रेस हुई है उसको डीकंप्रेस करोगे और फिर स्टोन को रिमूव कर दोगे। नेक्स्ट सीधा बिलरी पेंक्रेटाइटिस। पेंक्रेटाइटिस क्या होता है? बिलरी इट कॉज द एपिगेस्ट्रिक वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी। इसके अंदर सीबीडी जो जब भी एक स्टोन आ जाती है तो क्या होगा कि आगे की तरफ जो पेंक्रेटिक डक्ट और भाई मैं आपको बताती हूँ कि सीबीडी कैसे बनती है। आपने ऐसे याद रखना कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलेगी तो क्या बन जाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ सिस्टिक डक्ट मिलती है तो क्या बन जाती है? सीबीडी। और सीबीडी के साथ पेंक्रेटिक डक्ट मिलती है कि दोनों डक्ट जो है वो ओपन होती है आपके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में। ठीक है। और सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जो इस ओपनिंग के थ्रू होती है उसे हम बोलते हैं एम्पुल ऑफ द वाटर, और जो वहाँ पर स्फिंक्टर होता है उसे हम बोलते हैं ओडाई ऑफ द स्फिंक्टर। ठीक है। अब इसके अंदर से बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं कि सीबीडी कैसे बनती है, कहाँ पर ओपन होती है, इसमें आपने एक पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है। अब अगर एक जगह पे स्टोन है तो पीछे वाली चीज डायलेट हो जाएगी ना, इसमें डायलेटेड सीबीडी इज द की। इट डजंट कंप्लीट द चार्ट, अब ये चार्ट को कंप्लीट नहीं करता। इसके अंदर कोलिसिस्टाइटिस वाले फीचर्स नहीं आते। ठीक है। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या करवाते हैं हम? पेंक्रेटाइटिस का जो दो फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में इंसुलिन ग्लूकागोन और एक्सोक्राइन में माइलेज लाइपेज होता है, तो आप इसी को प्रेफर करते हो। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड अगर स्वीट और लेट प्रेजेंटेशन है, अगर कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, ट्यूमर है, तो आप सीटी की तरफ जाओगे। ठीक है। और इसमें नेक्रोटाइजिंग देखोगे। नेक्स्ट सीधा कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में पेशेंट आपको देगा कि आफ्टर द फेटिव हिस्ट्री ऑफ द बिलरी कॉलिक, मतलब उसे पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में फीवर भी था, उसमें जॉन्डिस नहीं है, ना ही सीबीडी डायलेशन है। ठीक है। और इसमें मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव है, आप इसको पेट करते हो और डीपेंसेशन के दौरान पेशेंट को पेन होगी। अब कोलिसिस्टेक्टमी का जो गोल्डन पीरियड होता है ना, जब आपने उसको रिमूव करना है, तो वो फर्स्ट 72 आवर्स होते हैं। ठीक है। अगर इफ द पेशेंट इज अ पास, इसको आप कंजर्वेटिवली मैनेज करें, फिर उसको इलेक्टिव लैब कोली जो कहते हैं वो 6 वीक। अब याद रखने के 72 आवर्स और 6 वीक। अब सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड पे आपको एक स्लज मिलेगा, ये कोई स्मॉल स्टोन भी हो जाती है, सो गो फॉर द लैब कोली। अगर हम सपोज करते हैं कि पेशेंट को गोल स्टोन है लेकिन वही सिम्टोमेटिक स्टेबल पेशेंट है, कोली, देन आप उसको रिश्योर करोगे विदाउट फर्दर फॉलो, इज वेरी कॉमन। ठीक है। और डायलेटेड सीबीडी जो है तो आप उसमें ईआरसीपी करते हो लैब कोली से पहले। ठीक है। और ये सारे जो है एडमिशन पे आप कर लेते हो। अगर जो एमआई विद स्टेंट है तो फिर आप उसे इलेक्टिव करोगे 6 वीक। याद रखना लैब कोली जो इलेक्टिव होती है वो 6 वीक की ड्यूरेशन में करते हो। वैसे आप अगर जो कोलिसिस्टेक्टमी का गोल्डन पीरियड है 72 आवर्स पेशेंट को पेन है। अब इसमें देखो जो लैब कोली करते हैं सर्जरी में, यही तो ज़्यादा मेन प्रोसीजर होता है जो आता है, यही आपको देखने को मिलता है। लैब कोली की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? अगर तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट स्टेबल है, आप अल्ट्रासाउंड करोगे, ड्रेनेज करोगे, ईआरसीपी करके स्टोन रिमूव कर दिया। अगर अनस्टेबल है, पेरिटोनाइटिस है, तो आप लेप्रोटोमी करोगे। अब बिलरी पेन जो है वो प्रेग्नेंट पेशेंट के अंदर कैसे होगी, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे। अगर उसको रिकरेंट अटैक आ रहा है, अनकंट्रोल सिम्टम्स है, तो आप उसको लैब कोली की तरफ लेकर जाओगे। अब इसमें जो लैब कोली का सेफेस्ट टाइम होता है ना, वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब इसके 3 ट्यूमर्स आपने याद रखें। एक होता है क्लास स्किन ट्यूमर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो गॉल ब्लैडर होता है ना वो श्रंकिन होता है, और जो आपकी सारी इंट्राहेपेटिक डक्ट्स होती हैं वो डायलेट होती हैं। ठीक है। और जो पेंक्रियाटिक कैंसर होता है, अब आपको ना मैं ये बताती हूँ कि जब भी फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको क्या मिलता है? श्रिंक मिलेगा, गॉल ब्लैडर श्रिंक मिलता है। लेकिन अगर आप गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा देखो तो उसमें क्या मिलता है? आपको पैल्पेबल गॉल ब्लैडर मिलता है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको शंकल मिलेगा और जो ऊपर वाली साइड है वो डायलेट हो जाएंगी। ठीक है। और पेंक्रियाटिक कैंसर, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करते हैं आपके बाल को, पेंक्रियाटिक कैंसर के अंदर आपको लार्ज गॉल ब्लैडर मिलेगा और इंट्राहेपेटिक डक्ट्स भी डायलेट होगी। लेकिन एम्पुलरी कैंसर के अंदर क्या होगा? इंट्रा के साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स जो होती हैं वो भी डायलेट होती है। इंट्रा में वही राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ जाती है। देखो गॉल स्टोन आइलेस क्या होता है, इसमें सारा जो है वो आपको जितना आपके लिए एग्जाम के लिए रिक्वायर है वही सारा बताया हुआ है। गॉल स्टोन आइलेस जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा? एब्डोमिनल पेन के साथ, और उसको हिस्ट्री होगी गॉल स्टोन की ईयर्स अगो। इसमें क्लासिकल ट्राइड क्या होता है? नीमोबिलिया होता है। ठीक है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और गॉल स्टोन आइलेस हो गया, नीमोबिलिया, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, और द सेकंड वन इज एक्टोपिक गॉल स्टोन। किसी ना किसी कॉज की वजह से गॉल स्टोन आइलेस हो गया। नेक्स्ट में सीधा हेमेटोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो फेरिटिन होता है उसका लेवल 300 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर सैचुरेशन करोगे वो भी 45 से ज़्यादा है। इसमें सीरम आयरन भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन टीआरबी से आपने याद रखना है कि वो कम होगा। नेक्स्ट में सीधा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना, एएलटी है, एएसटी है, अब अल्कोहलिक के अंदर एएसटी और एएलटी रेशियो ज़्यादा होती है, एएसटी की ज़्यादा। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर क्या होता है? कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है? आमा एंटी माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है। और जो है सेक्लरोजिंग ऑटो इम्यून है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? एंटी न्यूक्लियर और एंटी स्मूथ। ठीक है। और प्राइमरी सेक्लरोजिंग कोलेंजाइटिस ये मोस्टली जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएट करते हैं। इसमें आप डायग्नोस कैसे करते हो? कोलोनोस्कोपी। ठीक है। और फिर आप एमआरसीपी से इसको कंफर्म करते हो। नेक्स्ट में सीधा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये भी इसमें पॉजिटिव एंटीबॉडी मिलती है लेकिन आरएनए नेगेटिव है। अगर पेशेंट को नो सिम्टम्स, नो रिसेंट एक्सपोजर, नो एब्नॉर्मल लैब, देन नो नीड फॉर द फॉलोअप। अगर तो रिसेंट एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, रिपीट करवाओगे आरएनए, मोस्टली सी की वजह से होगा ना। इफ द पेशेंट करंटली सिम्टोमेटिक, देन फिर आप आरएनए करवाओगे रिपीट, और फिर आपने अल्ट्रासाउंड, देन आप डायग्नोसिस को ट्राइफेसिक सिटी स्कैन पे करते हो, और फिर आपने हैवी 6-1 के बाद फॉलो करना है। उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो 5 सेंटीमीटर मल्टीपल नोड्यूल्स हैं उसको आप रिमूव करोगे। ठीक है। और फिर आपने सर्जिकल एक्सचेंज कर देंगे। आप नेक्स्ट सीधा पेंक्रियाटिक सूडोसिस। पेंक्रियाटिक सूडोसिस क्या होती है? अब इसमें हमने एक सूडोसिस लगी होती है, अगर तो पेशेंट को आके आपको उसने हिस्ट्री दी है कि पेंक्रियाटाइटिस है। ठीक है। और अब उसे एपिगेस्ट्रिक पेन है, और इसके अलावा इसमें हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? जब इस तरह के सूडोसिस और पेंक्रियाटाइटिस के साथ साथ आ जाएंगे, आप सीटी स्कैन करवाते हो, अल्ट्रासाउंड नहीं करना इसमें। इसमें आप फिर देखो कि हम पेशेंट आया, उसने आपको क्या बताया। अगर इसमें से कोई भी चीज़ उसने बताइए ना, तो आप उसको एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करोगे। अगर तो 6 वीक हिस्ट्री है और 6 सेंटीमीटर प्लस कलेक्शन भी है, सूडोसिस में क्या होगा कि होमोजेनस फ्लूइड कलेक्शन में आप ड्रेन करोगे, और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। अगर फॉर एग्जांपल वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस होगी, उसके अंदर हेट्रोजेनस, होमोजेनस जो है वो सूडोसिस में होमोजेनस मिलेगा, लेकिन एक नेक्रोसिस होगी तो उसके अंदर मल्टीपल आप हेट्रोजेनस होगा। इसकी भी आप परकोटेनियस ड्रेनेज करते हो अगर इन्फेक्टेड हो गया, इसे परकोटेनियस करोगे। अगर पेंक्रियाटिक एब्सेस है तो उसमें पेशेंट फीवर के साथ करेगा, उसे भी परकोटेनियस ड्रेन करते हो। ठीक है।
अब इसमें बता रहे हैं कि इसमें काइंड ऑफ कलेक्शन फ्लूइड का नहीं बताया जाता है, इसमें आपने एंडोस्कोपिक ड्रेनेज ही करनी होती है। अब इसमें दो ओनली एक्सेप्शन टू द 6 वीक 6 सेंटीमीटर रूल, ये आपने याद रखें, जो भी मैंने आपको बताया कि 6 सेंटीमीटर जो है उसका साइज ऑफ कलेक्शन है इन्फेक्टेड केस में, तो आपने क्या करना है, परकुटेनियस करना है, चाहे कलेक्शन जितनी भी बड़ी है, लेकिन अगर साइज उसका इतना और 6 वीक से ज़्यादा हो गया, देन आप क्या करोगे, परकुटेनियस चेंज करोगे। एंडोस्कोपिक जब आप सूडोसिस्ट है और उसमें होमोजेनस फ्लूइड है। ओके, नेक्स्ट विल सी द लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस जो है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म है जो कि काइंड ऑफ स्क्लेरोसिस होता है, इसमें आप एल्बेंडाजोल देते हो, इसमें आपने जो है वो पेयर करना होता है, पेयर में जो आप पंक्चर करते हो फिर एस्पायर करते हो, ठीक है। और एमीबिक लिवर डिजीज एंटमी बाइस्टोरेटस होता है, इसमें ट्रैवलिंग की हिस्ट्री होती है, ठीक है। इसमें पेशेंट को डायसेंट्री ब्लडी डायरिया होगा, ठीक है, और ये इफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को। इसमें आपने याद रखा है, इसको भी आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मेट्रोनिडाजोल से। पायोजेनिक लिवर एब्सेस नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, इसमें लिवर एब्सेस होगी और वो थिक वॉल होती है, सीटी के ऊपर वो हाइपरडेंस फ्लूइड नजर आता है, ये सेकेंडरी टू इन्फेक्शन होती है। मोस्ट कॉमन इसमें कोलेंजाइटिस होता है, इसमें लेवल एंजाइम एलिवेटेड होंगे, इसको आप एंटीबायोटिक दोगे, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा परकुटेनियस ड्रेनेज करते हैं। हेपेटोबिलियरी वी हैव कवर्ड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।